ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਲੈਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਵੇ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰੀਬਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ गार्डन ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਗ गार्डन और ਇੱਥੇ अपोस्टल जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना ਇੱਥੇ यहाँ पर रिबन जो था वो इनॉग्रेशन ओपनिंग हुई थी और ये अपोस्टल जी हैं और ये जो कॉलेज का ब्यूटीफुल बिग गार्डन। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के फ्री टाइम प्रेयर करते हैं, अपने जो कोर्स रिलेटेड जो भी है सब्जेक्ट्स वगैरह की वो स्टडी करते हैं। ये वे है ब्यूटीफुल वे, बड़ा सा क्रॉस आप देख सकते हैं। और जल्द से जल्द लाइव हूँ, जल्द से जल्द ऐड हो जाएं और परमेश्वर के दास हमारे बीच में आप सभी ब्लेस्ड होंगे आज। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ धूप बहुत है, देख पा रहा हूँ मैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे सबको। ये बाइबल कॉलेज, मुझे लाइव होने की ज़रूरत पड़ रही है आज उस दिन भी, क्योंकि ये इतनी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में हो रही हैं जो कि मतलब चर्च में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कर रहा है। तो मुझे ये बेस्ट टाइम लगा कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में लाइव होकर बताऊं। संडे थर्सडे आप जानते 20-20 कैमरा 25-25 कैमरा के बीच में मैं होता हूं, लेकिन मुझे फ़ोन पे लाइव करना पसंद है। कई बार आप कुछ जैसे देसी चीज़ें पसंद आती हैं, कई बार आप चाहते हैं कि आप ताम झाम से दूर रह के आप रोड पे जाएं और एक कप चाय पी के आएँ, छोटी सी दुकान पे, ऐसा मुझे फ़ील होता है कई बार। तो मुझे ये था कि मैं आपको लाइव लेके जाऊं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये कॉलेज, ये मल्टीमीडिया कॉलेज है। ये कोरोना की वजह से इसको थोड़ा रोका था, लेकिन ये भी इसी कॉलेज का हिस्सा है। मल्टीमीडिया में सारे कोर्सेज लाइव कैसे होते हैं, जो मीटिंग्स में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें। अब आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हो, ये बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग है, जहाँ पर ये बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग है, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं, वो अपने कोर्स को करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी का कोर्स करते हैं। और ये उनके लिए एक ब्यूटीफुल लॉन, जो शाम को यहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपको इसलिए लाया हूँ यहाँ, आपको थोड़ा मैं दिखा सकूँ कि हम किस रीति के साथ ये जल्दी करके जैसे ये ओके, शोर मत करना, ओके। जैसे ये डॉर्मेट्री है उसकी, बाइबल कॉलेज की। जैसे एक बच्चे के साथ पास अब उनको हम जैसे एक अलमीरा, एसी, सिर्फ इतने बड़े रूम में सिर्फ 4 बेड, डबल बेड होते हैं, वैसे ही ऐसे पूरे बाइबल कॉलेज ऊपर, ऐसे ही नीचे की बिल्डिंग में।
ओके, ये लॉन्ड्री का जहाँ पर कपड़े वगैरह धोते हैं। इधर लास्ट में क्लासरूम है, बिल्कुल लास्ट में। जैसे ये भी डॉर्मेट्री है, ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं डॉर्मेट्री के। हालेलुया। जैसे क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और लोगों को जैसे मिनिस्ट्री जो है, जो परमेश्वर का काम है, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेने वाला काम है। अगर आप परमेश्वर के काम को स्पिरिचुअली करना चाहते हो, जैसे हम साइंस के स्टूडेंट को अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए और उसको प्रैक्टिकल ना करवाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कितना का काम कर पाएंगे। मोस्टली जो बाइबल कॉलेजेस में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो थ्योरी में तो बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी जो लाइफ है प्रैक्टिकली वो इतनी ब्लेस नहीं हो पाती। ये हमारा प्रेयर रूम है जहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हैं। ये स्टाफ रूम है जहाँ पर वो स्टाफ के साथ बात करते हैं। नीचे भी ऐसे ही सेम पूरी लाइन वही, कुछ डॉर्मेट्रीज, कुछ और अदर कामों के लिए। होता क्या है कि जब प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता कि मिनिस्ट्री में क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो जब कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जब लाइव चैलेंजेस आते हैं बाहर के ओरिजिनल, फिर वो घबरा जाते हैं इन चीज़ों के कि मैं क्या करूं। जो थ्योरी में उन्होंने पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ देखा नहीं होता। आज मैं इसलिए आपको ये दिखाने लेके आया हूं। जैसे ये हमारा बाथरूम ब्लॉक है चर्च का, ये अभी नया बना है बाइबल कॉलेज का। ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट है, सारा कंप्लीट। जैसे ये सब जैकुआर कंपनी का अच्छा सब कुछ इसमें मेंटेन किया हुआ है। पहले यहाँ बाथरूम्स कम थे, लेकिन अब जब बढ़ गए हैं बच्चे तो बाथरूम्स को बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका, एक मिनट, ये बड़े ब्यूटीफुल है यार फ्लावर्स। हाँ, ये फ्लावर्स है कि फल है कोई? पापा सब्जी है। सब्जी बनती है मेरी। अच्छा, याद नहीं आ रहा। वाह, सब्जी बनती है। पक्की गल है? उतार के भेजो घर। ये तो परमल तो नहीं है? हाँ जी, परमल। ये परमल है? हाँ जी, कुछ और है। नहीं, परमल है। डिस्ट्रैक्ट हो गए हम सब्जी देख के। इसको उतारो जरा घर के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने नेचर बनाया ना, उसे एंजॉय भी करना चाहिए। ओके, पार्क में चलते हैं। यहाँ पर अभी मैंने कुछ चीज़ों का ऑर्डर दिया है। यहाँ पर बेंचेस होंगे, यहाँ पर पेड़ लगेंगे, लाइट्स लगेंगी, और इस पार्क को बहुत ब्यूटीफुल हम बनाएंगे। तो जो बात थी कि अगर हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, अगर हम राइटली करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, उनको मिनिस्ट्री का जो काम कैसे करना है, चैलेंजेस से कैसे बाहर आना है। क्योंकि मिनिस्ट्री सिर्फ पुलपिट पे खड़े रहना नहीं, मिनिस्ट्री सिर्फ हेलो करके हालेलुया बोलना, सिर्फ ये मिनिस्ट्री नहीं। मिनिस्ट्री उसके बाद शुरू होती है, जब आप स्टेज के नीचे आ जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी
फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, प्रेयर लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ में हम ढीले हैं तो थ्योरी जो होती है वो फिर किसी काम की नहीं रहती। और वो उल्टा कई बार बच्चे जो हैं वो शक में चले जाते हैं कि जो लिखा है बाइबल में क्या वो होता भी है या नहीं। तो आप ये एक परमेश्वर ने जो ये कॉलेज, अगर आपको याद हो, परमेश्वर ने मुझे दिया था। इस कॉलेज को जब बाय किया गया, ये कोई और कॉलेज था, लेकिन परमेश्वर ने इस बिल्डिंग को दिया और इसे बाइबल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। और ये बिल्कुल फ्री है। आप देख रहे हो एसी लगे हैं, खाना फ्री है, रहना फ्री है, एवरीथिंग फ्री है यहाँ पे, कोर्स फ्री है, स्टडी फ्री है। पर जो इसका जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक लास्ट टाइम अगर 500 बच्चे आए थे तो मेरे ख्याल से सिर्फ 40 या 50 बच्चे थे, 50 बच्चे जो थे सिर्फ सिलेक्ट हुए थे। इस बार जगह कम है और इस बार कितने बच्चे अंदर 40? इस बार शायद 30 से 40 बच्चे सिर्फ सिलेक्ट होंगे। अगर 1000, 2000, 4000 एप्लीकेशन आती हैं तो सिर्फ 40 बच्चे उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी इंटरव्यू के बाद, उनके टेस्ट के बाद। वेट करो के बाद। हालेलुया। तो ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि आप इसे देख सकें। और एक नंबर मैं चाहता हूँ कि आप लिख के, और आप इसे, जो मेरी टीम है वो फेसबुक वो डाल देगी इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जो बाइबल कॉलेज का ज्वाइनिंग नंबर है। क्योंकि अगले हफ्ते पहला बैच, वो उसका प्रैक्टिकल, उसका थ्योरी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले हफ्ते उनको भेज दिया जाएगा खुदावंद के मसीह के साथ। और कुछ लोग जैसे जैसे वो जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए वो फिट हो जाएंगे। कुछ लोग मिनिस्ट्री में ही रह के काम करना चाहते हैं, कुछ लोग विज़न है उनका बाहर। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि खुदावंद किस विज़न में परमेश्वर चाहता है उन्हें यूज़ करना। ये नंबर मैं आपको थोड़ा सा हाथ से लिख के दिखा देता हूँ। ये नंबर, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 7526912123। हालेलुया। तो ये एक बार फिर आप देख लो बाइबल कॉलेज। हम अभी जाएंगे प्रेयर माउंटेन पे। इशारा करो। तो इस पे आपने मैसेज करना है। अगर आप बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं आपने बहुत पढ़े लिखे हो तो ही ज्वाइन कर सकते हो। आपको हिंदी पढ़ना, पंजाबी पढ़ना लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो टेस्ट में इसका आपको फ़ायदा मिलता है जब आपकी एंट्रेंस होती है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड या स्पिरिचुअल हो तो आपकी सिलेक्शन उस बेस पे भी हो जाती है। तो ये नंबर जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया, इस पे व्हाट्सएप करना है अपना नाम, अपनी एज, आप कितना पढ़े हैं, आप कहाँ से हैं, आपका एड्रेस, सिर्फ इतनी चीज़ें। उसके बाद मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करती है, आपसे इंटरव्यू फ़ोन पे होती है। अगर फ़ोन पे आपकी इंटरव्यू के बाद फिर नेक्स्ट पीरियड पे आपकी एक सेकंड इंटरव्यू होती है। अगर फ़ोन पे आपकी सिलेक्शन हो तो नेक्स्ट इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल टेस्टिंग होती है। और उसके बाद आपकी इंटरव्यू से तीन फेसेस के बाद आपका, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सी आपसे
परमेश्वर ने, जब मैंने आपको बताया था कि एक दिन सुबह जब मैं उठा तो परमेश्वर ने मुझे कहा डैनियल, तो मैं नहीं जानता था कि, क्योंकि मैं डैनियल पढ़ नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने 15 दिन पहले पढ़ा हो या 10 दिन पहले पढ़ा हो, या मैंने अभी डैनियल पढ़ा हो, या मैं डैनियल के बारे में कुछ सोच रहा था, या मैं कुछ मनन कर रहा था उस पर। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पक्का याद है उस समय मैं डैनियल तो नहीं पढ़ रहा था, शायद दूसरी बुक्स शायद मैं पढ़ रहा हूँगा। और एकदम से जब मैंने डैनियल सुना और पवित्र आत्मा ने उसी वक्त जब डैनियल बोला, तो मुझे मालूम था कि कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ा, डैनियल को पढ़ा, तो पढ़ा तो मैंने पहले भी बहुत बार था, कोई 1-2 बार 5 बार तो नहीं पढ़ा था। लेकिन तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं 3 टाइम रोज प्रार्थना करने के लिए जाऊं अपनी लाइफ में। मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि जो आप पावर्स देखते हो, जो सामर्थ्य के काम देखते हो, ये बाय गॉड्स ग्रेस हैं, सिर्फ प्रार्थना से नहीं होता। लेकिन अब मैं एक गांव के रास्ते से जा रहा हूं, अगर कनेक्शन कट जाए तो ये अपने आप मैं दोबारा लाइव हो जाऊंगा, क्योंकि अब हम प्रेयर माउंटेन जा रहे हैं, जो एक गांव से थोड़ा सा कच्चे से रास्ते से, यानी एक साइड का रास्ता है, थोड़ा गांव सा, उसमें से जाता है। हो सकता है टावर्स बीच में ना आए, शायद टावर्स नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं, ओके। तो ये आपको बताना जरूरी है कि प्रार्थना जो है वो एक, ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम टावर्स की हो सकती है। हालेलुया। और ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये प्रेयर माउंटेन का रास्ता है, जहां हम प्रार्थना का पहाड़ जिसे हम बोलते हैं, जो हम बना रहे हैं, ये उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी चलो। चर्च के बिल्कुल नाल है इस पिछे। हाँ, तो मुझे एक बात मालूम थी कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को उस लेवल की डेडिकेशन में प्रार्थना में लेके जाऊं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। अगर आप पॉलियोंगे जो कि टेस्टिमनी को सुने, तो उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं 5 घंटे रोज करता मैं प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सबसे बड़ी चर्च दूंगा। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बिगेस्ट जो है वो चर्च देगा। लेकिन आप जानते हैं कि मेरा ध्यान ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, कंपटीशन करूं। मुझे अपने काम में ही मजा आता है और ऐसी चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूं। तो ऐसा ही जब हम प्रार्थना में और प्रार्थना के महत्व को अपनी लाइफ में समझते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। देखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना, अगर आप देखें तो बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के भवन में जा रहे थे, और वहां पे उनको एक लंगड़ा मिला और परमेश्वर ने उसको छुआ। और आपने नोटिस किया होगा कि पौलुस लिखा प्रार्थना करने के लिए शाम को एक टाइम को, स्पेसिफिक टाइम उनके होते थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। ये देखिए, यहां से आपको चर्च भी दिखेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम प्रार्थना के माउंटेन पे पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा सा रास्ता ऐसे खेतों वाला रास्ता है। अगर आप देखिए चारों ओर इसके खेत ही खेत हैं। कोरोना के टाइम में मैं आपको पूरी सैर करवा रहा हूँ। मुझे हो गए 2-3 दिन आपको सैर करवाते हुए। हालेलुया। तो अगर आप देखें, पौलुस भी शाम के टाइम एक टाइम पे लिखा प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और उससे वहां पर एक औरत मिली जिसने वचन सुना, और वो ऊंचे घराने की थी, यानी बहुत अमीर थी। और बाइबल कहती उसकी वजह से बहुत से लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया। और इसका मतलब वो लंगड़ा चलाने नहीं जा रहा था, वो प्रीचिंग करने नहीं जा रहा था, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था, और परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ। आज मैंने देखा है लोगों की प्रार्थनाएं, पास्टर्स की प्रार्थनाएं
जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और मैं जानता हूं कि 90%, 90 से भी ज़्यादा 99% ऐसे हम में से क्रिश्चियन लोग हैं जिनको प्रार्थना का रियल जो एसेंस है उसकी, जो प्रेयर्स की, वो उनको मालूम ही नहीं है कि प्रार्थना एक्चुअल में किस लेवल पे और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं प्रेयर माउंटेन उतर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको याद होगा कि बहुत सालों पहले, सालों नहीं बहुत महीनों पहले, जो है उधर ही रहने दो काके, जो है ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं बंद करना। चलो कर दो बंद, कर दो बंद। और ये मेरी एक सरप्राइज विजिट है, इनको मालूम नहीं होता मैं कब प्रार्थना के पहाड़ पे मैंने आना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अपने बहुत महीनों पहले आपने देखा होगा कि प्रार्थना का जो मैंने आपको दिखाया था माउंटेन, तब जगह ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हो चुका है। यहाँ सिर्फ अब मिट्टी पड़ के यहाँ घास वगैरह, जो पौधे वगैरह लगने, बस वही है। हाँ, आप देख रहे हो इसको। और मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ उधर, जो तैयार हो चुकी। ये पूरा काम हो चुका है, जो आप चुका है। इस पे सिर्फ अब मिट्टी पड़ के इसके पौधे बाहर से आने थे, वो पौधे आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ लगा दिए गए हैं और कुछ को नहीं लगाया गया, वो नर्सरी में ही पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा काम बाकी था और वो हो रहा है। और उसके बाद फिर उनको लगा दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना का महत्व क्या है और किस विज़न से हम चल रहे हैं। देखो, हाँ, हालेलुया। यहाँ पे टावर कम है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखे। तो ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसका फाइनल लेंटर पड़ चुका है। ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी, इसका फाइनल लेंटर पड़ चुका है। ये प्रार्थना का पहाड़, ये जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये चर्च की बिल्डिंग्स नहीं है, ये चर्च से बाहर है। ये चर्च से बाहर है, ये आप देख रहे हो। इसका फाइनल लेंटर पड़ चुका है, ये कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। इसमें वही लोग आ पाएंगे जिनको हम इनवाइट करेंगे, जिनको इनवाइट किया जाएगा, वही लोग इस यहाँ पर आ पाएंगे। जैसे ये हमारा प्रार्थना का रूम है, जितनी खिड़कियाँ यहाँ पे, ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पे डॉर्मेट्री होगी जहाँ पे लोग रहेंगे। और ये जैसे हमारा ये प्रार्थना